सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत की ऑपरेशनल तैयार और स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को सख्त और दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। शुरुआत से खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निपटने के लिए जहनी तैयारी और महारत की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। खालिस दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को मुलविस करने का दावा भारत का नाक़िस सियासी हरबा है। जंगे मीडिया की बयानबाजी दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। फौरी तौर पर एफआईआर काटी जाए। को 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। सानिहा लियारी पर डीजी एसबीसीए को मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेड 20 के शामिर खान को डायरेक्टर जनरल एसबीसीए का चार्ज सौंप दिया गया। जांबाज अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वजीर आला ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। 27 जानों के नुकसान पर सब गमजदा हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि 51 खस्ता हाल इमारतों को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दी गई। जान की कोई कीमत नहीं, मुतासरा लोग गरीब हैं। कराची में इस वक्त 586 मखदूश इमारतें हैं। सख्त कानून ला रहे हैं। अवाम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि मनसूबे को मंजूरियाँ हासिल हैं या नहीं। दीगर मुतासरा इमारतें मिसमार करने का नोटिफिकेशन जारी। 2 इमारतों को मुकम्मल मिसमार किया जाएगा। मेंबर्स को सस्पेंड किया, कुछ मेंबर्स को मैंने नोटिसेस भिजवाए, कुछ मेंबर्स को उनको मैंने पहले रूलिंग भी पास की और उसमें बताया कि असेंबली को उसके क़वाइद के मुताबिक चलना है। जो शोर शराबा करेंगे सिर्फ उनका एक्सप्रेशन एहतजाज के हक के तौर पे लिया जाता रहेगा। विल दिस बी द ऑर्डर ऑफ द डे? विल दिस बी अ न्यू नॉर्मल? मैं तस्लीम करता हूँ सिर्फ एक नुक्ते को कि आपने कसम उठाई है, हल्फ उठाया है आपने कि आप असेंबली की कार्रवाई को कवायद के मुताबिक चलाएंगे। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। हंगामा राय पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। ऐवान का तकद्दुस सब के लिए ज़रूरी है। असम्बली को इसके क़वायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं जहाँ कोई आवाज़ बुलंद ना हो। ऐवान में अपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका दिया। रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बेहतर होता मुझसे भी राब्ता कर लिया जाता। अपोजिशन के एहतजाज की भी हुदूद व क़यूद हैं। मुझे सबक देने के लिए खड़े हुए। 1.5 साल में अपोजिशन की हर बात को तरजीह दी। क्या किसी ने मेरी बात सुनी? कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान की भी मौजे ही मौजे। नशस्तों के साथ पैसों की भी बारिश। मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। 77 अरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। मुअत्तली का नोटिफिकेशन होते ही उनकी तनख्वाहें रोक ली गई थी। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 22 अरकान मुअत्तल हुए थे। 19 ख़वातीन, 3 अक़लियती अरकान शामिल थे। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी, जबकि 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासब से बुनियादी तनख्वाह दी जाएगी। बहाल अरकान को TA, DA और दीगर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे।
चेयरमैन PTI ने निज़ाम अज़ला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि कमेटी को ख़त्म किया जाए। कमेटी बनाना वफाक की सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में ज़म हो चुके। कबायली इलाके हमेशा से हसास रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक और तारीखी संग मील अबूर इंडेक्स 1,33,000 का हिस्सा अबूर कर गया। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स में 1421 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा माली साल महंगाई का तूफान आने को तैयार। IMF का महंगाई में 3.21% इजाफे का खदशा। महंगाई की शरह 7.7% तक जाने का तखमीना। पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 का अख्तिताम महंगाई की 4.49% शरह पर हुआ। IMF का महंगाई का 5.1% का तखमीना था। गया तो इंशाल्लाह आपका क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। हमारी सबकी कोशिश है कि सेहतमंद कराची हो। सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। हमने पासपोर्ट की अपनी रैंकिंग के ऊपर बहुत काम किया है और अगले 2 साल में आपको यही ग्रीन पासपोर्ट जो आपके पास है ये आपको रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह पे नज़र आएगा इंशाल्लाह। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। जहाँ तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल को हल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची के ताजरों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कहा। कराची सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। कराची बड़ा शहर है तो मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया है। अगले 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेहतरी नज़र आएगी। Economic growth holds little meaning unless it is both sustainable and inclusive. To achieve this, we must ensure macroeconomic stability while expanding economic opportunities for all segments of the society. This will require and will ensure broad-based prosperity on which our future generations can thrive. सख्त मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बायस मुल्क की मईशत में जारी तनज़्ज़ुली पर काबू पा लिया गया है और माली साल 2025 के आगाज़ पर अफरात ज़र की शरह गुज़िश्ता 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी से करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है जो मईशत के लिए एक मज़बूत इशारा है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए हैं जो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ एक बड़ा कदम है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म के पंखों की तब्दीली प्रोग्राम पर इजलास तैयारी और जल्द आगाज़ से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। स्टेक होल्डर से प्रोग्राम की अमली तैयारी और मुतवक्किल शेड्यूल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि प्रोग्राम तवानाई बचत और इक़्तिसादी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। पंखा तब्दीली प्रोग्राम सार्फिन के तर्ज़ अमल में मुस्बत तब्दील आएगा। प्रोग्राम बिजली इस्तेमाल में कमी और वसी इक़्तिसादी फ़वाइद का ज़रिया भी बनेगा। वज़ीर ख़जाना की तमाम ज़रूरी इक़दामात आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शिमाल मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान और जनूब मशरक़ी सिंध में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में सुबह शारे फैसल, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ़ में हल्की बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून का दूसरा स्पेल कल से बादल बरसाएगा। हालिया बारिशों के पेश नज़र मुमकिना हंगामी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू इदारों और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा दरियाए सिंध के ज़ेर इज़्ला में तग़यानी बढ़ने का खदशा है। तमाम सूबों की इंतज़ामिया आवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। मुतल्लिक़ इदारे मीडिया पर गैर महफूज और कम महफूज इलाकों की वजाहत करें।
लाहौर के इलाके शादरा में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी से 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक 11 साल लड़के ने तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। शहरियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हादसे के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं बल्कि तीसरे शख्स की है। पुलिस का गाड़ी मालिक को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक गाड़ी मालिक मकान खुरम की है। खुरम मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है। खुरम ने गाड़ी से हादसे के दौरान 15 पर चोरी की कॉल की। कराची के कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। मेयर कराची मुर्सा वहाब ने डायरेक्टर कब्रिस्तान को फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। KMC हुक्काम के मुताबिक बल्दिया उज़्वा कराची के मातहत कब्रिस्तानों की तादाद 38 है जबकि कराची में कब्रिस्तानों की तादाद 200 से ज़ायद है। बल्दिया उज़्वा कराची के कब्रिस्तानों में कब्र की कीमत 14,300 रुपये मुकर्रर की गई है। कब्रों की इजाफी फ़ीस वसूली करने वाले गोरकन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निशान हैदर हासिल करने वाले हवलदार लालक जान शहीद का 26वां यौम शहादत। मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम उल निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल चीफ एयर चीफ और पाक अफवाज की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाने वाले लालक जान शहीद ने दुश्मन के हमले पसपा किए और जख्मी होने के बावजूद महाज ना छोड़ा। शहादत का रुतबा पाने वाले इस हीरो की कुर्बानी आज भी कौम के लिए मशअल राह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हवालदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत। शहीद की बेमिसाल बहादुरी जुर्रत कुर्बानी को सलाम कहा। शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। हम अपने बहादुर सपूत लालक जान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कौम को अपने अजीम सपूत लालक जान शहीद की कुर्बानी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। कहा दुश्मन के हमले हवालदार लालक जान शहीद के हौसले पस्त न कर सके। लालक जान की बहादुरी शुजात और फ़र्ज़ शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अपने पैगाम में कहती हैं हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर मादर वतन का दिफा किया। शहीद की जुर्रत व बहादुरी कौम का फ़ख्र है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज़ किया है। ब्रिक्स इजलास से खिताब में उनका कहना था कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जिसका भरपूर जवाब दिया गया। इसराइल की जानिब से ईरान में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई जंग के बाद पहली मरतबा मंज़र आम पर आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की जहाँ अज़ादारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।